हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, 2011 से लेकर के 2023 तक जितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव पूछा गया है बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी में से, वो सारा हम करा रहे हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं सब्जेक्टिव पार्ट चैप्टर 7 से एक्सरसाइज 7.2 का, जो कल कर चुके थे। क्वेश्चन 7.2 का एक्सरसाइज 5 तक, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 तक। और आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं 6 का। तो देखिए क्वेश्चन 6 आपके सामने में है, क्या लिखा है। यहाँ तक 5 तक तो दोस्त कर चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, जो ये 2020 में पूछा था। सिद्ध करें यानी साबित करें, इस तरह वाला कल बना दिए थे। अगर नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर को देख लें। सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना और इतना समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज का फार्मूला को पता है दोस्तों कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस उसी तरह से बनेगा। यहाँ देख लीजिए, हम बना देते हैं। देखिए दोस्तों, ये जितना पॉइंट था पी क्यू आर यहाँ नोट कर लिए है ना। पी का पॉइंट है 3 2 और क्यू का -2 -3 और आर का 2 3 2 3। अब देखिए समकोण त्रिभुज का है तो उसका फार्मूला आप क्या जानते हैं, एच स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये फार्मूला जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, बी स्क्वायर यही फार्मूला होता है। तो एच क्या होता है, इस साइड को बोलेंगे है ना, इस साइड को बोलेंगे तो ये साइड क्या है, आर क्यू, ठीक। तो आर क्यू लिख दीजिए, आर क्यू का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो पी इस साइड को बोलते हैं, खरा वाला को, है ना। तो आर पी का स्क्वायर, आर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी ये नीचे वाला साइड को बोलेंगे, यानी पी क्यू को बोलेंगे, पी क्यू बोलेंगे। अब देखिए इन दोनों को जोड़ के जितना आएगा वो अकेला आर क्यू आना चाहिए। तो अब एक साथ निकाल लीजिए, अलग अलग, तो अलग अलग निकाल लीजिए। एक साथ निकालिएगा तो ये बाहर हो जाएगा, इसलिए हम आर क्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। देखिए आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर तो इधर रूट बन जाएगा, तो आर क्यू मतलब आर और क्यू की बनी नहीं, x1 y1 x2 y2, चाहे आप इसको x1 y1 मानिए, इसको जिसको मानिए। तो हम इसको x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मानते हैं, ठीक। तो फार्मूला क्या आता है, दूरी सूत्र का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह -2 है, x2 माइनस x1 की जगह 2 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह -3 है ना, y2 माइनस y1 की जगह 3 है का होल स्क्वायर। ओके, तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 कितना हो जाएगा, -4 जोड़ेंगे तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, प्लस में आ जाएगा, प्लस 3 और -3 जोड़ेंगे तो -6 होगा, और -6 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 6 6 36 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 6 12 हासिल 1, 4 और 1 5, 52 हो जाएगा। तो 25 को इसको अब तोड़ेंगे, बाहर करेंगे। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, हम तोड़ दिए हैं 52 को, है ना। 2 गुना 2 गुना 13 में, 13 दूनी 26 दूनी 52। अब देखिए जोड़ी को दोनों दो मिलके बाहर हो जाएगा, तो 1 2 बचेगा, 13 अंदर रह जाएगा, ठीक। तो इतना आ जाएगा किसका, आर क्यू का वैल्यू। अब किसका निकालेंगे, आर पी का निकालेंगे। तो देखिए आर पी, ठीक, स्क्वायर है तो इधर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो आर और पी, यानी यहाँ देख लीजिए आर और पी, तो इसको x1 y1 x2 y2 इसको मान लीजिए। तो x1 का वैल्यू 3 और इसका वैल्यू 2, यानी 3 से 2 को घटा देंगे, उसका होल स्क्वायर कर देंगे। डायरेक्ट बनाते हैं, 3 का 2 से घटा के होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस अब देखिए 2 से इस 3 को घटा देंगे, है ना। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा, तो 2 से 3 को घटा देंगे, 2 से 3 को माइनस कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब देखिए क्या बचेगा, 3 से 2 जाएगा, बचेगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 से 3 जाएगा, बचेगा -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 ही मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी अंडर रूट हो जाएगा, ये बाहर तो होगा नहीं, ठीक। उसी तरह से अब देखिए पी क्यू निकालिए, आर पी निकाले, अब निकालेंगे पी क्यू निकालेंगे। ये आर क्यू निकाल दिए, अब निकालेंगे पी क्यू। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट, है ना। अब देखिए पी और क्यू, तो पी क्यू, तो इसको x1 y1 मान लीजिए, x को x2 y2 मान लीजिए। तो अब क्या करेंगे, यानी यहाँ इसको देख लीजिए, x1 y1 x2 y2 इधर से घटा दीजिए, -2 से -3 को घटा देंगे, -2 से -3 को घटा देंगे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो -3 से 2 को घटा देंगे, -3 से माइनस यानी 2 को घटा देंगे, ओके, होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, -2 -3 करेंगे तो -5 मिलेगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिल जाएगा, माइनस प्लस में बन जाएगा। 3 यहाँ भी वही सही होगा, 3 और 2 5, यानी -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिल जाएगा। 25 और 25 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा, ठीक। अब 50 को बाहर करेंगे तो क्या होगा, 25 दूनी 50, यानी 5 गुना 2, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, दोनों 5 मिल के 1 5 बाहर हो जाएगा और अंडर रूट 2 बच जाएगा, ठीक। यही बाहर हो जाएगा, ये दोनों 5 मिल के 1 5 और ये रूट बाहर, रूट के अंदर 2। एक ही देख लीजिए दोस्तों, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ना। तो सबसे अच्छा ना स्क्वायर ही में रहने दीजिए इसको, जो ये रूट है ना इधर स्क्वायर बना तो इसको स्क्वायर ही में रहने दीजिए, ये रूट हट जाएगा। ओके, रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, रूट हटा दीजिए तो सिर्फ क्या बचा, 52 बचा। 52 ही में रहने दीजिए, इधर रूट से बाहर करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक, क्योंकि ये स्क्वायर में ना जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ता। ठीक, अब डायरेक्ट क्या कीजिएगा, आर क्यू निकाल के है ना इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। सेम उसी तरह से ये भी आर पी स्क्वायर है, तो स्क्वायर में रहने दीजिए, जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, है ना, रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 + 1 को जोड़ेंगे तो 2 बचेगा। ठीक, उसी तरह से यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, क्योंकि स्क्वायर में है ना ध्यान नहीं दिए थे, तो यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, रूट को हटा दीजिए, तो 25 जोड़ेंगे तो 50 यानी रूट हट जाएगा। ओके, ये सब हटा दीजिए। अब फार्मूला क्या लिखा है, आर क्यू स्क्वायर अकेला होगा, तो आर क्यू का वैल्यू कितना है, देखिए आर क्यू का वैल्यू 52 है, तो यहाँ लिख दीजिए 52। ओके, 52 बराबर, अब देखिए आर पी स्क्वायर, तो आर पी का वैल्यू कितना निकाले, 2 लिख दीजिए, फिर फार्मूला में यहाँ प्लस वो दे दीजिए, है ना, बी, तो बी का वैल्यू हम क्या है, पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 50। तो अब देखिए 52 बराबर 50 और 2 52, दोनों तरफ 52 हो गया, तो मतलब इससे सिद्ध हो गया कि ये क्या है, यानी दिया हुआ पॉइंट जो था वो एक समकोण त्रिभुज था, है ना। लिख देंगे ये समकोण, लिख दीजिएगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये आंसर तो नहीं, प्रूव्ड कर लीजिएगा, प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना से समदृष्ट है। देखिए दोस्तों, कल अच्छा से समझा दिए थे, समदृष्ट किसको बोलेंगे, यानी जिसकी दूरी बराबर हो। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, बिंदुओं, मतलब पहला ए है और दूसरा यहाँ बी है। तो ए कितना है, 7 6 है ए के पास, और बी के पास कितना है, -3 और 4 है। ठीक, एक्स अक्ष से, तो यहाँ कोई एक बिंदु है पी मान लेते हैं, एक्स अक्ष का है तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपने आप में 0 हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। एक्स कहेगा वाई 0, वाई अक्ष कहेगा एक्स 0। ठीक, अब समदृष्ट का मतलब ए पी बराबर होगा किसका, बी पी का। ठीक, वही फार्मूला लगाएंगे, तो समदृष्ट मतलब ए पी बराबर हो जाएगा किसका, बी पी का। ठीक, अब ये फार्मूला लगाएंगे ए पी, तो इसको x1 y1 आपकी मर्जी, x1 y1 ये लीजिए, x2 y2, चाहे x1 y1 इसको लीजिए, x2 y2 जो लीजिए। देख, तो AP की दूरी क्या निकालेंगे दोस्तों, तो x1 है ना, दोनों तरफ स्क्वायर है ना, दूरी सूत्र जैसे यहाँ दूरी सूत्र निकाले तो दोनों तरफ स्क्वायर हट जाएगा, डायरेक्ट बना दीजिए। क्या निकालिएगा, x2 - x1, तो x2 की जगह x है, -x1 की जगह 7 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 की जगह तो 0 है, तो 0 - 6 करेंगे तो -6 ही रहेगा होल स्क्वायर। फिर ये बराबर है, बराबर दे दीजिए। ठीक, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए BP, तो इसको x1 ले लीजिए, तो -3 है ना, -3 से x को हटा दीजिए का होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह 4 है, उसको घटा देंगे y1 से, यानी 0 से, तो 0 ही रह जाएगा, होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर यहाँ लगा देंगे, तो a स्क्वायर है ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर दोस्तों, सॉरी, -2ab, फिर ये प्लस आ गया, प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 दे देगा, बराबर। अब इसको सोल्व कीजिए, तो ए स्क्वायर की जगह कितना, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a, ए की जगह कितना है, -3x, -3 है और बी की जगह x है। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक, प्लस अब 4 से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 × 16 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या सोल्व होगा, एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो जाएगा, -7 दूनी 14x हो जाएगा, प्लस 36 हो जाएगा, बराबर 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 दे देगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा, और प्लस 16 x इधर ले लीजिए। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में कट जाएगा, और कुछ कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो देखिए -14x यहाँ ले लीजिए, अब बराबर स्क्वायर प्लस 6x इधर आएगा तो -6x, बराबर देखिए 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ जोड़िए, है ना, 9 और 6, देखिए ये दो, ये भी प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। आप जोड़िए 9 और 6 15 हासिल 1, 4 और 4 8, -85, तो -20x बराबर, है ना, जोड़िए इनको। तो अब देखिए 25 से -85 जाएगा तो माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक, जो भी आएगा तो 5 से 5 जाएगा 0, 8 से 2 जाएगा 6, माइनस माइनस कैंसिल कीजिए, 20 सेट, एक्स का वैल्यू कितना निकला 3, यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स का वैल्यू आंसर हो जाएगा, क्योंकि
एक्स की जगह एक्स है, वाई का वैल्यू 0 था, तो एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। यही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, किसी त्रिभुज के दो शीर्ष 3 - 5 और यानी त्रिभुज का दो शीर्ष है, यानी जैसे ये त्रिभुज है तो डेढ़ सी एक शीर्ष, दो शीर्ष और तीन शीर्ष, तीन होता है ए बी सी, तो यहाँ दो दिया हुआ है, चाहे ए और बी मान लेते हैं, सी खाली रखिए, है ना। ए और बी का वैल्यू यदि केंद्रक केंद्रक कितना, बीच वाला पॉइंट कितना दिया है, ये 2 - 1 दिया हुआ है, 2 - 1 दिया हुआ है। ठीक, तो शीर्ष के नियामक ज्ञात कीजिए, यानी ए और बी तो दिया हुआ है, सी गायब है, तो उसको निकालेंगे। देखिए हम पॉइंट को नोट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, पॉइंट को हम नोट कर लिया है ना, ए बी और सी इसको एक्स वाई मान लेते हैं, केंद्रक दिया हुआ था। तो जब भी ऐसा हो ना तो क्या करेंगे, केंद्रक ही से निकालेंगे। देखिए केंद्रक में एक्स का वैल्यू 2 है, 2 को नोट कर लीजिए बराबर, क्योंकि एक्स है तो सभी इसका एक्स, इसका एक्स, इसका एक्स, तीनों का एक्स को जोड़ दीजिए, मतलब यहाँ 3 है, जोड़ दीजिए, प्लस, तो देखिए 3 + 7, तो यहाँ माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा। हालांकि एक्स जब निकालेंगे तो तीनों एक्स को जोड़ के 3 से भागा लगा देंगे, और जब वाई को निकालेंगे तो तीनों वाई को जोड़ के 3 से भागा लगा देंगे। तो अब देखिए 3 प्लस होना चाहिए, तो यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे, फिर प्लस इस एक्स को ले लेंगे, बटे 3 पॉइंट है, 3 से भागा लगा देंगे, ये एक्स निकल जाएगा। फिर वाई जब निकालेंगे तो वाई का वैल्यू कितना है, -1 है। हालांकि फार्मूला क्या होता है, एक्स बराबर x1 + x2 + x3/3, उस तरह से होता है, तो यहाँ उस डायरेक्ट बना लीजिएगा दोस्तों, समय बचेगा आपका। तो वाई जब निकालेंगे तो -1 है वाई का वैल्यू। अब देखिए वाई निकालेंगे तो तीनों वाई को जोड़िए, यानी -5 है, फिर इसको जोड़िए किसके साथ, +4 के साथ, फिर इसको जोड़िए इस वाई के साथ। ठीक, 3 पॉइंट है, 3 से भागा लगा दिया, इसको सोल्व कीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए 2 बराबर, और देखिए -7 से 3 + 3 + 3 -7 हो जाएगा, -4 + x/3 कोमा, ठीक, -1 बराबर -5 + 4 हो जाएगा, -1 + y/3। अब नीचे इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, इसको गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा, यानी -4 + x बराबर 3 दूनी 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर, अब इधर देखिए -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4, तो प्लस हो जाएगा तो 6 और 4 मिल गए 10 हो जाएगा, x का वैल्यू 10 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ सॉल्व कर लीजिए, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो मतलब क्या हो जाएगा, -1 + y बराबर 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस में हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, y -3 इधर +1 है, उधर -1 है, उधर जाएगा तो +1, तो +1 और -3 मिलके -2 हो जाएगा। तो मतलब x यहाँ जो है x1 y1, x2 y3 y2 और x3 y3, तो x3 का वैल्यू हो जाएगा आपको 10 और y3 का वैल्यू हो जाएगा -2, यानी ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर देखिए दोस्तों, बिंदु ए और ए, उसका फिर बिंदुओं बी और सी से समदुरुस्त है, मतलब बी सी से ए जो है ना, ए बीच में लगेगा और दोनों समदुरुस्त होगा, यानी बराबर होगा। तो देखिए इसका नोट कर लेते हैं, पहले एक फिर ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। देखिए दोस्तों, बिंदु ए में 0 2 है, यानी बीच में है, इसलिए 0 2 लिख दिए हैं, और बी का वैल्यू 3 ए दिया था, सी का वैल्यू ए दिया था। समदुरुस्त का मतलब होता है कि ए बी जितना होगा उतना ए सी भी होगा, यानी ए बी जितना होगा उतना ए सी भी होगा। अब दूरी सूत्र से लगा दिए, x2 के जगह 0 है, -x1, यानी 0 से 3 को घटा देंगे तो 3 ही रह जाएगा, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 से a को घटा देंगे, 2 से a को घटा देंगे, यानी 0 x, यानी x वाला x के साथ घटेगा और y वाला y के साथ घटेगा। फिर ये बराबर का निशान है, बराबर कर दीजिए। फिर अब ए सी के बीच, यानी a से 0 को घटाएंगे तो a² ही रह जाएगा, प्लस 5 से 2 को घटा देंगे, तो 5 से जब 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ एक बार दिखा दीजिए फिर। ठीक, अब 3 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 9, प्लस अब ये -b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a² + b² -2a, a की जगह 2 है और b की जगह a है, बराबर a² + 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, दोनों तरफ +9 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ a² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 2 का स्क्वायर 4 बचा, अच्छा, -2 दूनी 4 बचा, 4a होगा। ओके, और इधर अब देखिए -4a बराबर, है ना, इधर तो अभी फिलहाल 0 बचा, सब तो कट गया। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, बराबर एक सर +4 इधर आएगा तो -4, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 4 × 1 = 4, यानी a बराबर कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। हमको a का वैल्यू ही निकालना था। यहाँ देखिए दोस्तों, a का मान क्या होगा, तो a का मान हमको ज्ञात करना था, 2019 में क्वेश्चन पूछा था, तो a का वैल्यू कितना निकल जाएगा, यहाँ 1 निकल जाएगा। ओके, आगे देखिए। यहाँ देखिए दोस्तों, बिंदु 5 - 8 तथा -7 -3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक, ये बहुत आसान तरीका है दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन ना, यहाँ नोट कर लिया बिंदु सब। अब देखिए, जब भी दूरी निकालने के लिए बोलेगा ना, तो सीधा एकदम क्या कीजिएगा, अंडर रूट
देखिए एक्स वाला को एक्स के साथ घटाइए, वाई वाला को वाई के साथ। -7 के साथ 5 को घटाना है, -7 के साथ 5 को घटाना है, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर -3 को -8 के साथ घटाना है, -3 को किसके साथ, -8। तो देखिए माइनस फार्मूला का और माइनस इसका मिलकर प्लस हो जाएगा, 8 को घटाएंगे। तो अब इसी को सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। -7 और -5 मिलकर कितना हो जाएगा, -12, और -12 का होल स्क्वायर करेंगे तो 12 × 144 हो जाएगा। ओके, उसी तरह से प्लस। ठीक, उसके बाद है 8 से 3 चला जाएगा, क्योंकि -3 + 8, 8 कितना हो जाएगा, 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 25। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होता है, 5 4 9, 4 और 2 6 और 1 169, और 169 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो दोस्तों तो 13 13 169 होता है, यानी 13 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करें, रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु का नियमक, यानी बीच वाला बिंदु, यानी नियमक जो है मध्य बिंदु, मान लेते हैं यहाँ मध्य बिंदु है ये, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 4। ए का नियमक, यानी इसको अगर हम ए माने हैं तो इसका दिखा 5 और 7, तब बी का नियमक ज्ञात करें, यानी बी बराबर क्या होगा, वाट। तो यहाँ हम देखिए इसको नोट कर लिए हैं दोस्तों, मध्य बिंदु दिया हुआ था, है ना, ए का भी दिया हुआ था, बी का हमको निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो देखिए मध्य बिंदु कितना, 2 दिया हुआ ना, 2 निकाल लीजिए, बराबर इसका x और इसका x को जोड़ दीजिए, यानी 5 + x, 5 + x, 2 बिंदु है, 2 से भागा लगा दीजिए, कॉमा। फिर जब y निकालेंगे तो y कितना है इसका, y इसका है 4, बराबर, है ना, वो फार्मूला है दोस्तों। x का वैल्यू जब निकालेंगे तो x1 + x2/2, वो फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ डायरेक्ट देख लीजिएगा। ठीक, या फार्मूला भी बना सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ ट्रिक देख लीजिए, जब ये y निकालेंगे तो इसका y देखिए, यानी केंद्रक यहाँ है ना, तो केंद्रक ही से निकालेंगे। जब केंद्रक बिंदु कितना दिया है, यहाँ 4 दिया है y का जगह, तो y की जगह 4, तो अब इसका y और इसका y जोड़ दीजिए, यानी y + 7 कर दीजिए, या 7 + y कर दीजिए, जो आपको अच्छा हो, बटे 2। अब इसी को सोल्व कीजिए, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो ये ऊपर वाला सेम टू सेम हो जाएगा, यानी x + 5 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, और ये कोना कोनी गुना कीजिए, 2 दूनी 4। तो अब देखिए x का वैल्यू कितना निकलेगा, इधर +5, उधर जाएगा तो -5। ओके, तो 4 से -5 निकल जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, -1 बचेगा। सेम उसी तरह से यहाँ देखिए 7 + y, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, गुना होगा तो सेम होगा, 4 दूनी 8। अब y का वैल्यू कितना निकलेगा, तो इधर +7, उधर जाएगा तो -7, तो 8 से 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो मतलब पॉइंट बी का जो पॉइंट बनेगा, यानी जिसे हम x y माने थे, तो क्या बनेगा, बी का पॉइंट बनेगा, x को हमेशा पहले लिखा जाता है तो -1 और y को +1, यानी यही आंसर हो जाएगा, -1 +1। ओके, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, एक्स अक्ष पर वो बिंदु, देखिए एक्स अक्ष कहा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x का वैल्यू x, y का वैल्यू 0। ठीक, जो बिंदुओं, इसको मान लेते हैं ए और इसको भी मान लेते हैं, ठीक, समदुरुस्त हो, यानी समदुरुस्त बहुत सारा मैथ बना लिए हैं, अगर आप समझ में आ गया तो इसको रोक करके खुद से बनाइए, ओके, बाद में देखिएगा। तो देखिए इस पोजीशन को हम नोट कर लेते हैं, और समदुरुस्त का मतलब दूरी बराबर होगा, और ये बीच में होगा, और इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होगा। देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, पॉइंट को हम नोट कर लिए हैं। ठीक, तो अब क्या करेंगे, देखिए एक्स पी का जो एक्स वाई होगा, तो एक्स का वैल्यू तो एक्स ही होगा, क्योंकि एक्स अक्ष कहा तो वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, और बिंदु ए का वैल्यू इतना था, बी का इतना है। अब समदुरुस्त का फॉर्मूला क्या होता है, ए पी बराबर, अब इसको मान लेते हैं बी मान लेते हैं, तो ए पी जितना होगा उतना बी पी भी होगा, ए पी जितना होगा उतना बी पी भी होगा। तो अब क्या करेंगे, आसान तरीका, स्क्वायर को तोड़ दीजिए डायरेक्ट, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी x से 2 को घटा दीजिए, x से 2 को घटा के उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y वाला, तो इसका y की जगह 0 है और इसका -5 है, तो -5 का डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, बराबर का निशान है, बराबर कर दीजिए, b और p, तो -2 से x को घटा दीजिए, -2 से x को घटा देना है, तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस अब 9 से y को 0, यानी 9 से 0 घटा दीजिए, तो 9 ही बचेगा, 9 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए x - 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह x और b की जगह 2, प्लस 5 -5 का स्क्वायर 25, बराबर। फिर यहाँ देख लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह -2 है और b की जगह x है। ठीक, फिर प्लस 9 का स्क्वायर, 9 9 81। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4x प्लस 25, ठीक, बराबर -2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस मिल गए, और 2 दूनी 4x प्लस 81। अब देखिए +4 -4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ कट गया। अब क्या बचा, कुछ बचा, ठीक नहीं बचा, तो -4x, और उधर देखिए बराबर के साथ +4x, इधर आएगा तो -4x, बराबर 81 है, लिख लीजिए, बराबर इसका +25, उधर जाएगा तो -25। ओके, तो -8x हो जाएगा दोस्तों।
अब 81 से 25 को घटा दिए, 11 से 5 जाएगा 6, बचेगा 7 से 2 जाएगा तो 5, 56, तो 8 7 56। एक्स का वैल्यू देखिए माइनस है ना, तो माइनस दे दिए, 8 7 56, एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा -7 निकलेगा, यही आंसर। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, है ना। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है। जब भी दूरी निकालेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी जब भी दूरी निकालेंगे तो यहाँ देखिए इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे, आसान तरीका है, -5 से -1 को घटा दीजिए, -5 से -1 को घटा देखिए, माइनस फार्मूला का और इसका माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस 7 से इसको घटा दीजिए, 7 से 3 को, यानी y को y से घटा दीजिए, 7 से 3 को घटा देते हैं। अगर आप समझ गए तो डायरेक्ट घटा के स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए -5 प्लस मिलकर कितना हो जाएगा, -4, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिल जाएगा। 7 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 से 3 जाएगा तो 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 32 हो जाएगा। ठीक, अब 32 किसका हो जाएगा, 16 दूनी 32, यानी 4 चौक 16 दूनी 32, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से गुना करेंगे 32, यानी यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, अगर कहीं सेंटीमीटर में ना हो ना तो आप अपने से क्या लगा सकते हैं इसमें, यूनिट। यूनिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई बोलते हैं। ओके, इकाई, ठीक, इकाई लिख दीजिए या यूनिट कर सकते हैं। ठीक, आप आगे देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे थे y के किस मान के लिए, यानी y का मान क्या होगा जो बिंदु 2 - 3 तथा 10 और y के बीच की दूरी 10 इकाई निकलेगा, यानी y का मान क्या रखेंगे जो उसका दूरी 10 निकलेगा। तो दूरी दिया हुआ है, अब y का वैल्यू पता करना है। देखिए यहाँ पॉइंट हम नोट कर लिए हैं दोस्तों, दूरी 10 इकाई दिया हुआ था, 2 पॉइंट था, तो बस आसान तरीका दूरी सूत्र जो है अभी लगा ना, तो दूरी सूत्र बराबर, तो डायरेक्ट लगाएंगे। देखिए दूरी है तो दूरी मेरे पास दिया हुआ कितना, 10, नोट कर लीजिए, बराबर अंडर रूट। अब इस 10 से 3 को एक्स वाला टर्म एक्स के साथ घटाइए, तो 10 से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 का स्क्वायर कर दीजिए। ओके, प्लस अब y को -3 से घटा दीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए y। अब देखिए माइनस फार्मूला होता है, क्योंकि y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो फार्मूला का माइनस और इसका माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब इसी को सोल्व कीजिए, आसानी से आ जाएगा। 10 बराबर अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, प्लस यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह वाई और बी की जगह 3। ठीक, 10 बराबर क्या निकलेगा दोस्तों, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6y। ठीक, तो अब देखिए जोड़ दीजिए, जो जुड़ेगा 64 और 9 को जोड़िए, तो 64 में 6 जोड़िए, 70 3 73 हो जाएगा। ओके, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, ठीक, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो इधर 10 का स्क्वायर कर देंगे और इधर क्या कर देंगे, पूरे पर स्क्वायर, 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, है ना, का होल स्क्वायर करने पर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर 10 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। तो अब देखिए क्या होगा, 100 उधर प्लस 73 इधर आएगा तो -73 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक, तो अब 70 जाएगा तो कितना बचेगा इसका, 30, 27 बचेगा दोस्तों। 27 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसको सामने में ले लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 6y, है ना, इधर आएगा तो -27 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ देखिए गुणनखंड करेंगे और एक हम ट्रिक बताए थे दोस्तों, ट्रिक याद रख लीजिएगा। 27 को इस तरह से तोड़िए कि जिसका जोड़ घटा, तो अब यहाँ देख लीजिए हम 27 को तोड़ते हैं, ये रफ है दोस्तों। ओके, तो 27 को हम तोड़ते हैं 2 भाग, 9 और 3 में। अब देखिए 9 को 3 से गुना करेंगे 27 मिलेगा। अच्छा, 9 से -3 है ना, तो देखिए 9 को -3 से गुना करेंगे तो -27 मिलेगा, 9 से 3 चला जाएगा तो +6 मिल जाएगा। तो देखिए वाई स्क्वायर, अब प्लस 6y की जगह हम लिख सकते हैं 9y -3y, है ना, इसको लिख सकते हैं। ठीक, और -27 है बराबर 0, 6y की जगह ये दोनों टर्म लिख सकते हैं। अब कॉमन क्या आएगा, तो y कॉमन यहाँ आ जाएगा तो y -9 बचेगा, और यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो y -3 27 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ प्लस, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों 9 को, यस, यहाँ प्लस हो जाएगा, +9 तभी ना 9 मिलेगा, +9y मिलेगा। ओके, तो y +9 बराबर एक बार 0 इसके साथ बराबर होगा, और y -3 बराबर 0, क्योंकि y -3 यहाँ हो जाएगा और दोनों सेम टू सेम एक ठो ले लेंगे,
तो y इधर +9 उधर हो जाएगा -9 और इधर y बराबर क्या -3 तो उधर हो जाएगा +3। मतलब y का जो वैल्यू निकलेगा क्या निकलेगा, +3 भी निकलेगा एंड -9, ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों कि -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन 2016 और 2018 में पूछा था। ये सारा जितना क्वेश्चन देखना है दोस्तों साइड में लिखा हुआ है, कितना मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आएगा। तो देखिए दूरी निकालने का आसान तरीका हम बताए थे, बिल्कुल शॉर्टकट विधि कि दूरी जब भी बोलेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, दूरी ये दूरी है ठीक, √-1 को किसके साथ घटा देंगे, इसके साथ। तो देखिए इसका भी माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और होल स्क्वायर कर देंगे। 3 से 7 को घटा दीजिए ठीक, 3 से 7 को घटा के इसका होल स्क्वायर कर दीजिए ठीक, या फिर x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y उतना नहीं लिखिएगा। 5 से एक जगह बचेगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ओके, 3 से 7 निकल जाएगा तो -4 बचेगा और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 निकल जाएगा ठीक, 32 हो जाएगा। एक बार से इस मैथ को बना के दिए ठीक, 32 और 32 को तोड़ेंगे तो 16 दूनी 32 यानी 4√2 निकल जाएगा दोस्तों। इकाई कर दीजिएगा 4√2 इकाई, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, उस त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना। तो देखिए फिगर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, हल्का यहाँ आपको समझा देते हैं। एक त्रिभुज बना लिए, अब देखिए क्या लिखा है कि जिसका केंद्र ज्ञात करें ना, यानी केंद्रक में एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा ये पता करना है। और जिनके शीर्ष यानी ए का पॉइंट ये दिया हुआ है, बी का पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, सी का पॉइंट यहाँ दिया हुआ है ठीक, जो पॉइंट दिया हुआ हम नोट कर लेते हैं ठीक। यहाँ देखिए पॉइंट को हम नोट कर लिए हैं दोस्तों, ए का पॉइंट, बी का पॉइंट, सी का पॉइंट। अब हमको केंद्रक निकालना था, तो केंद्रक में एक्स वाई होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ भी फिगर है एक्स वाई, केंद्रक में हमेशा क्या होगा, एक्स और वाई। तो जब भी एक्स निकालेंगे ना, तो देखिए आसान तरीका है, जब एक्स निकालेंगे तो वो तो 3 होगा, 3 पॉइंट है ना, तो इन तीनों एक्स को जोड़ दीजिए ठीक, 10 और 3 13, या फिर ऐसा कीजिए 10 यहाँ जोड़ लीजिए, 3 फिर -7 फिर +10 ओके कोमा। जब फिर y निकालेंगे तो क्या करेंगे, y वाला को जोड़िए, -5 +4 फिर -2/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 पॉइंट है इसलिए 3 से भाग लग जाएगा। अच्छा अब क्या निकलेगा, यहाँ देख लीजिए 10 से 7 निकल जाएगा तो 3 बचेगा, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6/3, काट देंगे तो x का वैल्यू कितना निकला, 2। उसी तरह से y का वैल्यू देखिए दोस्तों, y बराबर क्या निकलेगा, अच्छा 4 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचा, और -5 यहाँ देखिए -5 और 4 जोड़िए तो -1 और -2 -3/3, काट देंगे तो कितना निकलेगा, -1 निकलेगा। तो केंद्रक जो होगा इसका है ना, केंद्रक जो होगा हमेशा x वाला को पहले लिखा जाता है, तो x का वैल्यू 2 और y वाला का वैल्यू -1, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ठीक। या फिर आप फार्मूला से भी बना सकते हैं, केंद्रक का फार्मूला, केंद्रक फार्मूला से लिख सकते हैं, x1 = x1 + x2 x3/3 y1 + y2 + y3/3, उधर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है, बिंदु 0 0 और इतना के बीच दूरी, बहुत दूरी वाला बहुत सारा यही फार्मूला भी बना दोस्तों, सेम उसी तरह से बनेगा, लेकिन एक ट्रिक याद रखिएगा, जब भी 0 0 अगर पॉइंट होना तो कुछ नहीं कीजिएगा, 36 का स्क्वायर कीजिएगा और 15 का स्क्वायर कीजिएगा, दोनों जोड़ के रूट से बाहर कर दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा अगर 0 0 होगा तो ठीक ठीक। यहाँ देख लीजिए, हम नोट कर लेते, पॉइंट को नोट कर लिए, तो देखिए दूरी जब भी निकालेंगे, अगर पहला पॉइंट 0 दिया हुआ है या बाद वाला 0 है, दोनों में से कोई भी एक 0 हो तो आप एक ट्रिक फॉलो कर लीजिएगा, 36 का स्क्वायर डायरेक्ट फॉलो कर लीजिएगा। ओके, यहाँ देखिए दोस्तों 36 है ठीक, अगर 0 0 हो तो ये जो पॉइंट है ना इसी का स्क्वायर कर लीजिएगा, 36 है इसका स्क्वायर कर लीजिए, +15 है 15 का स्क्वायर कर लीजिए। आपको पता है दोस्तों कि जो 36 होता है ना उसका स्क्वायर 1296 होता है, वो याद रख लीजिएगा 1296, और 15 का स्क्वायर 225 होता है ठीक। 36 का स्क्वायर 1296 और 15 का स्क्वायर 225, एक बार देख लेते हैं, वैसे सही है दोस्तों। अब इसको जोड़िए, तो 6 5 11 है ना, 6 5 11 हासिल 1 3 और 9 नहीं हो जाएगा, 12 3 15 21 21 और 15 15 21 हो जाएगा। ओके दोस्तों, इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 5 6 11 हासिल 1 3 और 9 12 हासिल 1 3 और 2 5 1 1 1521। अब याद लीजिए दोस्तों 1521 जो है इसको रूट से बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 39 है ना, 9 9 81 3 है ना, ये कितना आ जाएगा 39 मात्र कैंसिल कर दीजिएगा दोस्तों। ओके, 39 × 39 कीजिएगा तो 1521, आपको पता है कि रूट से जो रूट का जो 39 को अगर बाहर करेंगे तो 2 39 अंदर होगा, दोनों 39 मिलकर 1 39 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए 18 नंबर लिखा दोस्तों, बिंदु 3 के तथा के 5 से बिंदु 0 2 से दूरियां समान है, तो के का मान क्या होगा, मतलब वो समदूरस्थ वाला है ना, सेम कहानी समदूरस्थ है, दूरी समान है मतलब समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ को देखिए कैसे होगा, यहाँ नोट कर लिए पॉइंट को, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, समदूरस्थ में क्या होता है कि ए
पी जो होगा वो बराबर होगा किसका, बी पी का। ठीक, बी पी का। ठीक, तो अब देखिए यहाँ जगह कम है, स्क्रीन से बाहर हो जाएगा, इसलिए अलग अलग निकाल लेते हैं। तो दूरी सूत्र से निकाल लीजिए, ए पी बराबर अंडर रूट है ना, तो इसका ऐसा कीजिए, स्क्वायर डाल दीजिए, क्योंकि उस बार पहला नंबर में स्क्वायर डाले थे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, ये रूट डाले थे तो। ठीक, तो ए पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देखिए 0 से 3 को घटा दीजिए, है ना, ए और पी के बीच की लेंगे ना दूरी, ये समान है, ये समान है, तो 0 से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, -3 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 - y1, मतलब 2 से k को घटा दीजिए, 2 से k को घटा दीजिए। ठीक, ए पी हो गया, बी पी को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको देख लीजिए। -3 का स्क्वायर 9 दे देगा, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ए की जगह 2 और बी की जगह k, तो बराबर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 दे देगा, k का स्क्वायर k ही रह जाएगा, माइनस 2 2 4 यानी 4k हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, 9 और 4 13 यानी k स्क्वायर है, पहले उसको नोट कर लीजिए, k स्क्वायर माइनस 4k और 9 4 13 प्लस में 13 इतना हुआ। अब बीपी को सॉल्व कीजिए। ओके, देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, बीपी तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला बीपी स्क्वायर यानी रूट को हटाने के लिए, क्योंकि बीपी का फॉर्मूला हो जाएगा बीपी और अंडर रूट, तो रूट को इधर लेके स्क्वायर बना दिए। अब देखिए के से 0 को घटा देंगे, तो के से 0 को घटाएंगे तो के ही बचेगा नहीं, के का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 5 से 2 को घटा दीजिए, तो 5 से 2 को घटा उसका स्क्वायर कर दिए, एक बार दिखा दीजिए, 5 से 2 को घटा दीजिए दोस्तों, तो के स्क्वायर प्लस 5 से 2 जाएगा तो बचेगा 3, 3 का स्क्वायर कितना दे देगा 9। ठीक, अब समदुरुस्त का मतलब क्या होता है, ए पी बराबर बी पी, यहाँ देख लीजिए ए पी बराबर बी पी। ठीक, यहाँ देखिए तो ए पी बराबर बी, लेकिन हम लोग निकाले हैं क्या, ए पी स्क्वायर निकाले हैं, यदि स्क्वायर को अगर इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा। ठीक, तो हटा दीजिए, यहाँ डायरेक्ट दिखा दीजिए। अच्छा, ए पी का वैल्यू कितना निकाला, के स्क्वायर, वो नोट कर लीजिए, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 13 बराबर है, बराबर दे दीजिए बीपी, तो बीपी का वैल्यू क्या है, बीपी स्क्वायर का वैल्यू हालांकि है, बताते हैं बाद में, के स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए दोस्तों, ये स्क्वायर रूट बनेगा तो दोनों तरफ रूट बनेगा ना, तो रूट कैंसिल होगा ही, है ना, इसलिए वो सब हटा दिए हैं, रूट नहीं दिए हैं, नहीं डाले हैं। अब देखिए दोनों तरफ के स्क्वायर है, काट दीजिए, -4k। ठीक, अब इधर क्या बचा, बराबर 9, बराबर देखो सर प्लस 13 उधर जाएगा तो -13, तो -4k बराबर कितना हो जाएगा, 9 से 13 घटेगा तो -4 बचेगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, यानी के का वैल्यू कितना निकला दोस्तों 1, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए 19 नंबर का लिखा था, बिंदु ए कोस थीटा कोमा 0, यानी x1 का वैल्यू हो जाएगा ए कोस थीटा और y का वैल्यू हो जाएगा y1 का 0, तथा 0 ए साइन थीटा, यानी x2 का वैल्यू 0 और y2 का वैल्यू ए साइन थीटा, इसके बीच की दूरी निकालें। तो देखिए पॉइंट को नोट कर लें, तो उसके बाद बताते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, आसान तरीका है, तो जब भी दूरी निकालेंगे तो दूरी सूत्र का फार्मूला हम जो ट्रिक बताए ना उसी को फॉलो कीजिएगा। क्या कीजिए, 0 से इस पूरे फंक्शन को घटा दीजिएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी ए कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 0 से घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस y2 की जगह क्या है, ए साइन थीटा है, ए साइन थीटा, माइनस y1, तो y1 की जगह 0 है तो कोई असर पड़ने वाला है नहीं, इसलिए इस पर स्क्वायर कर दीजिए। अब इस स्क्वायर को तोड़ दीजिए, क्या तोड़िएगा दोस्तों, तो देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस में बदल जाएगा, सबसे पहली बात तो माइनस हट जाएगा, अब यहाँ अलग अलग हो जाएगा, ए पर स्क्वायर आ जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ भी ए पर स्क्वायर आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा पर आ जाएगा। ठीक, अंडर, अच्छा कॉमन क्या आएगा वो देखिए, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही ना बचा, और ये रूट। ठीक, अब देखिए ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों, डबल ए है ना, तो डबल ए मिलके ए के, यानी ए बाहर हो गया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इस ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट यहाँ हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं 1 होता है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, दोनों ए मिलके ए के और रूट 1 पर बचेगा, तो 1 को बाहर कर देंगे तो यानी आप लिख सकते हैं दोनों ए मिलके ए के 1 बचा, और अंडर रूट ए को बाहर करेंगे तो ए ही होगा, और 1 को 1 से ए को 1 से गुना करेंगे तो ए ही रह जाएगा, यानी ये मतलब दूरी बराबर क्या निकलेगा, ए यूनिट निकलेगा दोस्तों। ओके, आगे देखिए। ठीक, अब देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन,
20 नंबर में लिखा है उस त्रिभुज का केंद्रक निकालें, है ना दोस्तों। केंद्रक निकालने का बहुत तरीका आपको बता दिया इससे पहले वाला मैथ में, आप रोक करके खुद से बना सकते हैं, बाद में इसको देख सकते हैं। उसका शीर्ष ए बी सी यानी तीनों पॉइंट दिया हुआ है, देखिए तीनों यहाँ लिखना है ए बी सी, ठीक। अब जब भी केंद्रक निकालने के लिए बोलेगा तो अब आसान तरीका दोस्तों क्या कर लीजिएगा, केंद्रक बराबर लागू कर दीजिएगा, 3 तो रह जाएगा, यहाँ भी 3 रह जाएगा, इतना करके बैठ रहिए। अब जब एक्स निकालेंगे ना, है ना, केंद्रक में देखिए जाहिर सी बात है केंद्रक में क्या होगा, एक्स वाई होगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे, एक्स वाला को जो लीजिए, तो 3 माइनस 7 फिर प्लस 10, और वाई वाला को जोड़िए, -5 प्लस 4 माइनस 2, ठीक। यानी ये एक्स वाला है, ये वाई वाला है, ऐसा कीजिए, इसको दिखा दीजिए। केंद्रक में एक्स वाई दोनों होता है। तो अब देखिए 10 से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3, 3 और 3 6/3 कोमा वाई बराबर क्या हो जाएगा वो देखिए, यहाँ भी वाई है। तो अब देखिए 4 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 और -5 है, या -5 प्लस 4 बचेगा कितना, -1 और -2 मिलकर -3/3। इसको काट दीजिएगा तो x का वैल्यू 2 निकलेगा, इसको काट दीजिएगा तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, -1 निकलेगा। यानी केंद्रक जो होगा उसका 2 -1 क्या होगा दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए दोस्तों इसमें टोटल क्वेश्चन 35 ठो है ना। अब तक क्वेश्चन नंबर 20 तक हल हो गया है, और अगर पूरा बना तो बहुत काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। अगर वीडियो प्लीज़ बहुत, अगर आप किसी तरह से भी अगर अच्छी लगी, ठीक है दोस्तों, मेहनत वगैरह काफ़ी लगती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।